Hello beta, how are you all? Hope all of you are fine and safe at your home, enjoying your studies. I'm Sekhar Prajapati. Beta, today we are going to discuss about the lecture second. Kya beta? We are going to discuss about lecture second of the lesson, that is the lesson of 10th class SST Geography. The name of the lesson is beta agriculture. Beta, in last lecture we have discussed about the term like agriculture. What is the importance the term agriculture? What it relate to our future, or yes, to our past, and what is it in our present? We have took place beta what a comparative study regarding the 10 countries of the world. Okay, we have we have understood in the last lecture that the most area, that is the arable land, is being used by India, and its production is not as it is using arable area, which is known by the name of reporting area. Better, today in this lecture we are going to discuss about what types of farming. बेटा, आज के लेक्चर में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इस सेगमेंट में बेटा सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो किस बारे में डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट हेडिंग, दैट इज व्हाट बेटा? फर्स्ट इज व्हाट बेटा? सबसिस्टेंस फार्मिंग. बेटा, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली द सबसिस्टेंस फार्मिंग? लेट मी राइट. व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोन, when the crops are grown for meeting the needs of get plentiful food or for domestic use is called what? Is called subsistence farming. मीन्स जब क्रॉप्स को उगाया जाता है किस लिए? जरूरतों को पूरा करने के लिए. कौन सी जरूरतें? भरपेट भोजन की या डोमेस्टिक यूज के लिए. उसे क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग. द फार्मिंग दैट इज प्रैक्टिस इन एनी एरिया फॉर गेटिंग द बिलीफुल फूड और फॉर डोमेस्टिक यूज इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है. अब बेटा, सबसिस्टेंस फार्मिंग के कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे फर्स्ट जो इसका फीचर होता है बेटा, वो फीचर क्या होता है? मैंने बताया फूड क्रॉप्स मेनली उगाई जाती हैं. दूसरा किसके लिए? डोमेस्टिक यूज. किसके लिए बेटा? डोमेस्टिक यूज. नेक्स्ट बेटा क्या है इसका? नेक्स्ट फीचर क्या है? मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. अगर बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात की जाए तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर व्हाट? सबसिस्टेंस फार्मर्स. वो सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं. क्यों करते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर अ लिटिल बिट लेटर. या अगर आप चाहें अभी बात कर लें बेटा, इंडिया में मैंने क्या बताया? 55% क्या है? अरेबल लैंड है, रिपोर्टिंग एरिया है. उसमें से 55% व्हाट इज? दैट इज द लैंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ द या बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. अब इसमें मैंने बताया था इंडिया में जो मेजर पार्ट है वो किसका है? स्मॉल फार्मर्स हैं.
कैसे है बेटा, मेजर फार्मर्स कैसे हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, एंड दिस इज द मेन रीजन कि उन फार्मर्स के पास लैंड के जो ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, और इसी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है बेटा, इसी वजह से दे कुड नॉट यूज द एक्सपेंसिव मशीनरीज एंड इंटेंसिव मेथड्स, दे कांट यूज इवन बिकॉज दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ अफोर्डिंग दीज इंटेंसिव मेथड्स, उन्हें अफोर्ड करने की वो सिचुएशन में नहीं होते हैं। दैट इज वाई इंडिया में मेजोरिटी ऑफ फार्मर कैसे हैं, दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग, बस वो जैसे तैसे करके नेचुरली भरपेट भोजन ही उगा पाते, भरपेट फसलें ही उगा पाते हैं। नेक्स्ट बेटा व्हाट, स्मॉल लैंड होता है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है मोस्टली फार्मर प्रिमिटिव टूल्स, इस तरह की फार्मिंग में क्या यूज होता है बेटा, प्रिमिटिव टूल्स यूज होता है। क्या यूज होता है, प्रिमिटिव टूल्स, जैसे प्लॉज, अहॉय एटसेट्रा, मीन्स फावड़ा, हल, इनका यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव सीड्स का यूज करता है फार्मर। प्रिमिटिव सीड्स का यूज करने के साथ नो यूज ऑफ HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी, इस तरह के सीड्स का यूज फार्मर नहीं करता है, बिकॉज ही और शी थिंक दैट आई एम नॉट इन स्टेट ऑफ अफोर्डिंग सच काइंड ऑफ यस इंपॉर्टेंट सीड्स। सो इस करके क्या होता है बेटा, ये प्रॉब्लम आती है। इसके बाद dependent on monsoon for irrigation, electricity for irrigation not अवेलेबल। ठीक है, एक और लिख देते हैं लास्ट, दैट इज नंबर 6। चलिए नंबर 6 के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहला मैंने कहा फूड क्रॉप्स डोमेस्टिक, इसका फीचर क्या है, डोमेस्टिक यूज के लिए ये फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। मेजोरिटी फार्मर इंडिया में कैसे हैं, 2000 सबसिस्टेंस फार्मर, प्रिमिटिव टूल्स प्लॉज अहॉय का यूज करते हैं, प्रिमिटिव सीड्स नॉट यूज नहीं करते, किसका, हाई यील्डिंग वेराइटी के बीज का, डिपेंडेंट होते हैं मानसून के लिए, इरिगेशन के लिए। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन इज नॉट अवेलेबल, मीन्स some technical aspects by which the farmer can himself irrigate his farm, that is not available in tube well, submersible, many of the other sources are also available। अब बेटा ये तो मैंने समझा सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, हमारी जो हेडिंग है, हमारी बुक कहती है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, मींस इंडिया सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग तक कैसे पहुंचा। हम समझ गए कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, जब एक फार्मर किसी क्रॉप को उगाता है, ये ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए बेटा, ये ध्यान में रखते हुए दैट आई एम गोइंग टू ग्रो दिस क्रॉप फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ गेटिंग द बिलीफुल फूड, कि मुझे जरूरत के अनुसार मीन्स कम से कम जितनी मैं खेती कर रहा हूं उसमें मेरे परिवार का पेट भर जाए। ठीक है, मेरे परिवार की डोमेस्टिक जरूरतों को पूरा कर दे। ठीक है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग तक इंडिया कैसे पहुंचा, सबसिस्टेंस फार्मिंग टू चेंज कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग तक इंडिया कैसे पहुंचा, उस बारे में हम चर्चा अब करने वाले हैं। बेटा मैंने आपको एक हेडिंग अभी कहा था कि 6th हेडिंग, मैंने कहा 6th हेडिंग अभी नहीं लिखूंगा, बताऊंगा। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई,
उसके अलावा फर्टिलाइजर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई, फर्टिलाइजर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ HYV। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये चीजें अवेलेबल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई, तो अब क्या थे किसान के पास? किसान के पास थे कैसे? मैनुअल रिसोर्सेस फॉर irrigation, fertilizers to enhance the production, seeds improve the variety and production। ठीक है, किसान के पास क्या आया? किसान के पास ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई, मैनुअल रिसोर्सेस हो गए इरिगेशन के, एनहेंस प्रोडक्शन हुआ, इंप्रूव वैरायटी, सीड की जो वैरायटी है वो इंप्रूव हुई। अब बेटा लेकिन ये जर्नी थी कैसे, ये जर्नी आई कैसे, समझिए ध्यान से। बेटा थोड़ा सा पीछे जाते हैं इन द हिस्ट्री। कहां पर? मेडिवल एज। मेडिवल एज में क्या थे इंडिया में? किंगडम्स थे। ठीक है, अब ये किंगडम्स कैसे थे? वर दीज किंगडम्स डिसाइडेड और परमानेंट? क्या ये किंगडम्स परमानेंट थे बेटा? नो, दीज किंगडम्स वर नॉट परमानेंट। तो बेटा प्रॉब्लम क्या थी? ये किंगडम्स क्या होते थे? चेंज होते रहते थे। मींस एक प्रोमिनेंट व्यक्ति वॉज नॉट ऑलवेज इन प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस में एक व्यक्ति हमेशा नहीं रह सकता था। तो प्रॉब्लम क्या आई? एक व्यक्ति ने एक जगह पर क्या किया है बेटा? रूल कर रहा है, एंड ही हैज व्हाट? ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड सम लैंड अमंग हिज पीपल, अमंग हिज सिटीजन। उसने अपना जो लैंड है उसे कुछ लोगों में क्या कर दिया बेटा? बांट दिया है। तो मान लीजिए ऐसे ट्रैक्ट उसने कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रॉब्लम क्या आई? ये फार्मर है, इसको ये फार्मर ए, फार्मर बी, फार्मर सी और फार्मर डी, ये 4 फार्मर है, इनको क्या उसने प्रोवाइड करा दी। अब इनकी एक तो जमीन छोटा है, दूसरी है बिखरी हुई है। बिखरी हुई मीन्स उसे एक ट्रैक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, एक ट्रैक्ट दूसरी जगह। मीन्स उसका जो लैंड का जो भाग था वो एक इधर एक उधर अलग अलग बिखरा हुआ एक तरह से। ठीक है, दूसरा किंगडम आया, दूसरा किंग आया, दूसरा रूलर आया। उसने क्या किया? उसने इन सभी की जो लैंड है उसे क्या कर दिया? डिसअप्रूव्ड कर दिया। इसके बाद उसने दूसरे तरीके से डिवाइड किया। सो मीन्स इट वॉज, अगर मैं आपसे कहूं चेंज इन फार्मिंग ट्रैक्ट, मीन्स क्या होता था? फार्मिंग ट्रैक्ट में चेंज होता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मेडिवल एज के बाद, इन द मेडिवल एज व्हाट? आफ्टर दीज किंगडम्स हु केम? द ब्रिटिश केम टू इंडिया। और जब व्हाट बेटा 1947 में इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली, तो उसके बाद स्थिति में क्या आया? सुधार आया। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिफिशियल या मैनुअल यूज होने लगा इरिगेशन का। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल यूज मींस मैकेनिज्म आ गया, मशीन्स का यूज होने लगा, HYV हाई वाइल्डिंग वेराइटी के सीड्स का यूज होने लगा। तो क्या हुआ? 1947 के बाद कुछ मेजर्स लिए गए इंडियन एग्रीकल्चर में। बेटा लैंड अभी भी उतनी ही है फार्मर के पास। मान लीजिए एक फार्मर ए है, उसके पास लैंड कितनी है बेटा? दैट इज, मान लीजिए 10 हेक्टेयर है। अब वो 10 हेक्टेयर में पहले कितना उगा पाता था? मान लीजिए 4 पर्सनल
यूज। पर्सनल एक्चुअली इज नॉट अ सुटेबल वर्ड, यू मे से डोमेस्टिक यूज। वो डोमेस्टिक यूज के लिए उगा पाता था। प्रॉब्लम क्या आई बेटा? प्रॉब्लम ये आई, अब जब इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, सो समवेयर द फार्मर्स वर आल्सो इंडिपेंडेंट एंड द गवर्नमेंट वाज गोइंग टू टेक स्टेप रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स। गवर्नमेंट ने क्या लिए? कुछ मेजर्स लिए। पहला, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाए कहां तक? फील्ड्स तक। दूसरा क्या लिया बेटा? फर्टिलाइजर्स। तीसरा बेटा क्या? HYV सीड्स। पहले तो ये किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसे लगा दैट देयर इज इम्प्रूविंग, व्हाट? इम्प्रूविंग बट नॉट एज विश्ड। इम्प्रूव तो हो रहा है प्रोडक्शन, लेकिन इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है जितने की उम्मीद की जा रही थी। अब क्या हुआ? अब लगा किसी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई देयर इज स्टिल नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक फार्मर जिसके पास एक फील्ड तो यहाँ है, एक फील्ड यहाँ है, एक फील्ड उसका ट्रैक्ट यहाँ है और एक यहाँ है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? उसमें प्रॉब्लम आई। अब ये जो इसके 4 फील्ड हैं, इनकी क्या होगी? बाउंड्री होगी, पैथ होगा, सब पैथ होगा। मींस ये 4 फील्ड हैं अलग अलग, इनकी बाउंड्री हो गई पहली बात तो। दूसरा, इनका एक रास्ता हो गया, एक ये रास्ता, इसका ये रास्ता, इसका ये रास्ता और इसका ये रास्ता। अब ये सभी रास्ता एक जगह जाकर यहाँ एक बड़ा रास्ता, मीन्स ये यहां से होता हुआ यहां मिलेगा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। मीन्स एक तो पैथ हो गया, एक बाउंड्री हो गई और एक सब पैथ हो गया, ठीक है। और वो जो मेन रोड से लिंक करेगा उसे, ठीक है। तो जब जगह बिखरी हुई थी, उनकी फार्मिंग लैंड क्या थी? बिखरी, स्कैटर्ड थी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद क्या आया? एक टर्म यूज हुई, चकबंदी। आपने नाम भी सुना होगा बेटा। गवर्नमेंट ने एक टर्म यूज की, चकबंदी। मीन्स एक व्यक्ति जिसका लैंड बिखरा हुआ है, जिसका लैंड बिखरा हुआ है चारों, उसे क्या कहा? उसे कहा कि भैया वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। आपका लैंड बिखरा हुआ है ना, इसके बजाय इंस्टेड ऑफ इट व्हाट विल वी डू, हम ऐसा करेंगे, आपको एक बड़ा सा ट्रैक्ट ऑफ लैंड प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा आपकी 3-4 जगह बिखरी हुई थी ना जमीन, हमने आपकी इस जमीन को क्या कर दिया? एक जगह मिला दिया। और एक जगह मिलाने के बाद बेटा क्या क्या घटा? पैथ घटा, रास्ता कम हुआ, सब पैथ घटा, बाउंड्री घटी। तो अब इस फार्मर के पास जो जमीन थी, इसकी उन तीनों की तुलना में जमीन का भी जो भाग है वो बेटा बढ़ गया। पहला तो ये स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने कि इसको क्या किया बेटा? कंसोलिडेट किया। मींस जो जमीन बिखरी हुई थी उस सारी जमीन को क्या किया? फार्मर्स की को कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो अब पहले की अपेक्षा इसके पास क्या हो गई बेटा? जमीन ज्यादा हो गई। क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स उठाए। अब फार्मर्स को गवर्नमेंट ने क्या किया? जागरूक किया, मेड देम अवेयर। उन्हें बताया कि इरिगेशन फैसिलिटीज, मल्टीपल क्रॉप्स आप लोग उगाइए, ठीक है। और ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ये फार्मर जो पहले भरपेट भोजन उगा पा रहा था, भरपेट फसलें उगा रहा था, अब इसके पास क्या आ गया बेटा? सरप्लस। क्या आ गया बेटा? सरप्लस। सरप्लस किस वजह से आ गया? चकबंदी हुई, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, फर्टिलाइजर्स मिले, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स मिले। वो सीड्स किस वजह से मिले? दैट इज ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या बेटा? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से फार्मर को इस सभी तरह के सीड्स मिले। और इसकी वजह से एक फार्मर जो पैसे पहले कौन था? सबसिस्टेंस फार्मर था, अब वो कहां कूद गया? उसके पास सरप्लस हुआ। सरप्लस हुआ तो क्या हुआ? गो टू द मार्केट। अब वो कहां जाएगा बेटा? मार्केट टू सेल। इसे बेचने के लिए अब वो मार्केट जाएगा, ठीक है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग पर अब एक फार्मर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सेटल एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा।
settled agriculture and shifting सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। अब चर्चा करेंगे पहले सेटल्ड एग्रीकल्चर। द फार्मर सेटल एट अ प्लेस permanently does farming activity either on small or large tract of land is called सेटल्ड और परमानेंट फार्मिंग। जब एक फार्मर किसी जगह पर परमानेंटली रहता है, या तो वो छोटे भाग पर जमीन के या फिर बड़े भाग पर भूमि क्या करता है, खेती बाड़ी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेटल्ड फार्मिंग। ठीक है, अब ये सेटल्ड फार्मिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है। ठीक है, although it is now improving that many of the modern machineries are being used in the settled farming which might be small or large। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है बेटा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अगर बात की जाए तो बेटे इसे कई बार झूमिंग भी कहा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। एज यू माइट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इन द 9th क्लास एंड एज वेल एज इन द 8th क्लास। ओके बेटा, चलिए चर्चा करते हैं ये होता क्या है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसे प्रैक्टिस करता कौन है वास्तव में इसे प्रैक्टिस करता कौन है, तो मैं आपको अगर बताऊं तो इसे प्रैक्टिस मैक्सिमम लोग कौन करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज। कौन, ट्राइबल कम्युनिटीज इसे प्रैक्टिस करते हैं। मैक्सिमम द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। इंडिया में इवन इन द एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटा इसे कौन करता है, ट्राइबल कम्युनिटी ही प्रैक्टिस करती है। अब ये होता क्या है, यहां पर क्या होता है, एक फार्मर होता है, मान लीजिए दिस इज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड और यहां पर कुछ पेड़ पौधे खड़े हैं। फार्मर क्या करेगा बेटा, फार्मर इन्हें क्या कर देगा बेटा, कट कर देगा। पहले क्या करेगा, स्लैश मीन्स गिरा देना। ठीक है, तो फार्मर क्या करेगा, इन्हें कट देगा। ठीक है, इट इज कटेड इन द पीसेस, इसे ऐसे खोद देगा ये पूरी तरह से। अब इन्हें सूखने के लिए छोड़ देगा। देन व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट फीचर में क्या होगा बेटा, इसमें आग लगा दी जाएगी। आग लगाने के बाद बेटा क्या होगा, इट विल चेंज इनटू द एशिस। क्या होगा, ये राख में बदल जाएगा। इट विल चेंज इनटू द एशिस, ये राख में बदल जाएगा। बदलने के बाद इट विल बी व्हाट, इट विल बी बाय शोइंग, खुदाई करके इसके क्या किया जाएगा,
इट विल बी दैट आफ्टर क्लोजिंग इट विल बी मिक्स्ड विद द रेस्ट जो बचेगा बेटा, ठीक है, जो रेस्ट बचेगा जलाने के बाद उसको मिट्टी के साथ अच्छे से मिलाया जाएगा। उसे मिलाने के बाद क्या होगा बेटा, उसे मिलाने के बाद वहां पर वो बुआई करते हैं। एंड दिस प्रैक्टिस इज बीइंग डन फॉर 4 to 7 years, 4 से 7 वर्षों के बीच तक ये इसी को सेम प्रोसीजर को प्रैक्टिस करते। मीन्स एक बार एक ट्रैक्ट को इन्होंने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद उस पर खेती बाड़ी 4 से 7 वर्षों तक करते हैं। और उसके बाद जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है बेटा, जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो इस ट्रैक्ट ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं खाली, फिर दूसरे ट्रैक्ट ऑफ लैंड पर सेम प्रोसीजर ये लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर वहां पर 4 से 7 सालों के वर्षों के लिए ये वहां पर क्या करते हैं, दैट इज द फार्मिंग एक्टिविटी। एंड देन व्हाट, अगेन एंड अगेन दे रिपीट दिस प्रोसीजर, ठीक है। ये होता है क्या बेटा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे हम झूमिंग या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेंगे बेटा। द farmer clear a tract of land after cutting down the trees and plants got fired, and then ashes mix with the soil to get it ready for sowing the seed is known as shifting एग्रीकल्चर, ठीक है। या इसे यहां से थोड़ा रफ करेंगे। सोइंग सीड फॉर सम ईयर्स, then again clear another tract of land or shift the agricultural field is known as shifting cultivation। उसे ही किस नाम से जाना जाता है बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। सो इट वॉज अ डिस्कशन अबाउट व्हाट, इट वॉज अ डिस्कशन अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें आज हमने 2 तरह की फार्मिंग को क्या किया बेटा, डिस्कस किया, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग पर हमारे जो हमारे जो फार्मर है वो कैसे आए आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने उसमें अलग अलग मेजर्स को समझा, पढ़ा किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी उस समय हमारे एग्रीकल्चर में। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा नंबर 2 दैट इज सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सेटल्ड एग्रीकल्चर में क्या था, when the farmer settle at a place using primitive tools and implements for the farming activity either on the small tract of land or at a big tract of land is known as settled farming, ठीक है। वो कहीं पर बार बार जगह नहीं बदलता है। दूसरा था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे हमने झूमिंग और स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी संबोधित किया था। इसमें मैंने बताया कि फार्मर अलग अलग ट्रैक्ट ऑफ लैंड को साफ करता है, वहां से पेड़ पौधों को काटता है, उन्हें जलाने के बाद उसकी राख को मिट्टी में मिला देता है खुदाई करने के बाद, और वहां पर कुछ वर्षों के लिए खेती करता है, और फिर वो दूसरे ट्रैक्ट ऑफ लैंड पर शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। सो इट वॉज अ डिस्कशन अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दैट इज व्हाट, वन इज द subsistence farming to commercial farming, change to commercial farming, and next was settle and shifting agriculture. Okay beta, if you have any doubt kindly leave a message in the comment box.
If you like the video, if you found the video worth watching, kindly like, share and subscribe the channel. And one more thing to be noticed by you beta, you have to prepare the notice based on the lecture. By the lecture, please prepare your notes, otherwise you might have a little bit trouble. Okay beta, जैसे लेक्चर चले उसके साथ नोट्स प्रिपेयर करिए बेस्ड ऑन द लेक्चर. It might not give you any kind of trouble. Till then, till for the next lecture, stay tuned, stay happy. Thank you. Have a good day.